हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत की बुक में क्लास 7th की संस्कृत बुक में 8th चैप्टर देखेंगे, जिसका नाम है त्रिवर्णः ध्वजः। ये त्रिवर्णः ध्वजा इस चैप्टर के नेम से आप समझ ही गए होंगे कि 3 वर्ण वाला जो हमारा राष्ट्र ध्वज है, जो कि आपको यहाँ पिक्चर में बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, उसके बारे में आज हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर को कि इसमें क्या बताया गया है। स्टार्टिंग से ही हम देखते हैं कि केचन बालकः काश्चन बालिकाश्च, कि कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे, स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में सोत्साहं गच्छन्ता, बहुत उत्साहपूर्वक जाते हैं, परस्परम संलपन्ति, और आपस में बात करते हैं। अब वो क्या बात करते हैं, चलिए हम इसको पढ़ते हैं, उनकी वार्तालाप को कि वो क्या बात करते हैं। देवेश कहता है, अद्य स्वतंत्रता दिवस, आज तो स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः, हमारे विद्यालय के प्राचार्य, ध्वजारोहणं करिष्यति, ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तुष्यन्ति, और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और बाद में लड्डू मिलेंगे। मोदकानि का मतलब है लड्डू मिलेंगे। डेविड ने कहा, सुचे, इस सुचे अर्थात ये सुचि एक लड़की है, उसके लिए संबोधन शब्द है कि सुचे, सुचि, जानासी तुम, क्या तुम जानती हो, अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा जो ध्वज है, झंडा है, वह कैसा है। तो सुचि ने कहा, अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, कि 3 रंग का है। त्रिवर्ण अर्थात 3 रंग का है। सलीमः, रुचे अयम त्रिवर्ण कथम, कि ये 3 वर्ण का कैसे है। तो रुचि ने कहा, अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, हमारे ध्वज में 3 रंग हैं। अतः त्रिवर्ण, इसलिए 3 रंग का है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानसि, क्या तुम इसके वर्ण अर्थात रंगों के नाम जानते हो। इस प्रकार से रुचि ने पूछा। अब देखिए सलीम क्या कहता है। सलीम ने कहा, अरे केसर वर्णा श्वेत हरित चा, केसर, श्वेत और हरित ये 3 वर्ण हैं। एते त्रयः वर्णा। देवेश ने कहा, अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णा किम सूचयन्ति, कि हमारे ध्वज में ये तीनों वर्ण क्या सूचना देते हैं। तो सलीम ने कहा, शृणु, शृणु अर्थात सुनो। केसर वर्ण शौर्यस्, केसर वर्ण शौर्य का प्रतीक है। श्वेतः सत्यस्य, सफ़ेद कलर सत्य का प्रतीक है। हरितश्च समृद्धे सूचकः सन्ति, और जो हरित वर्ण है वह समृद्धि का सूचक है। सूची ने कहा, किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वम, क्या इन वर्णों का और भी कोई अन्य अर्थात कोई दूसरा भी महत्व है क्या। तो अब इन तीनों वर्णों का दूसरा क्या महत्व है, देखते हैं यहाँ पर क्या बताया गया है। यहाँ पर डेविड बताता है, आम, हाँ, कथम ना, कैसे नहीं, ध्वजस्य उपरि स्थितः केसर वर्णः, कि ध्वज के ऊपर जो केसर वर्ण है, त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक, त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य च स्थितः श्वेत वर्णः, और बीच में जो सफ़ेद कलर का वर्ण है, सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतक का, सात्विक और शुचिता का द्योतक अर्थात प्रतीक है। अधः स्थितः हरित वर्ण, और सबसे नीचे जो हरा कलर है, वसुंधरायाः सुषमायाश्च उर्वरतायाश्च द्योतकम, वसुंधरा अर्थात हमारी पृथ्वी पर जो सुषमा, जो सुंदरता है, और उर्वरता अर्थात खेतों आदि में जितनी फसलें उगती हैं, इस प्रकार से वह समृद्धि का प्रतीक, उर्वरता का प्रतीक समझना चाहिए। अब देखिए तेजिंदर क्या कहता है कि सुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते, कि ध्वज के अर्थात झंडे के बीच में एक नीले कलर का चक्र भी है। तो सुची ने कहा, आम, हाँ, आम, हाँ, 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 इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसको अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभ स्थिता, कि अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है, सारनाथ में। तस्मादेव एतत् गृहीतम, और वहीं से इसको लिया गया है, अर्थात सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है उसको ही हमने वहाँ से ग्रहण किया है। प्रणव ने कहा, अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अरा सन्ति, इस चक्र के बीच में जो अरा अर्थात होती हैं तीलियाँ, कितनी तीलियाँ हैं, कि चतुर्विंशति, चतुर्विंशति का मतलब होता है 24, 24 तीलियाँ होती हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट,
जब प्रणव ने बता दिया कि अशोक चक्र में टोटल 24 तीलियाँ होती हैं, अब देखिए इसके बारे में मेरी भी कुछ जानकारी देती है कि भारतस्य संविधान सभायां, भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 में अर्थात इस वर्ष में समग्रतायाः अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम। हमने कब अपनी संविधान सभा में इस झंडे को स्वीकार किया था? तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। अब तेजेंद्र देखिए क्या कहता है कि अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजा स्वाधीनतायाः, कि हमारा जो 3 वर्ण का ध्वज है वह है स्वाधीनता, राष्ट्रगौरवंचा प्रतीक, और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्रता दिवसे च, इसलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस के अवसर पर अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम, इस ध्वज का उत्तोलनम अर्थात फहराया जाता है, समारोह पूर्वकम भवति, और जो कि समारोह पूर्वक अर्थात एक सेलिब्रेशन के रूप में रहता है। इस प्रकार से हम इस ध्वज को फहराते हैं और स्वतंत्रता और गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। इस प्रकार से हमने त्रिवर्ण ध्वजा में 3 वर्ण का ध्वज की क्या विशेषताएं हैं और कब उसको हमारी संविधान सभा में लिया गया था, उसमें अशोक चक्र का क्या महत्व है, अशोक चक्र कहाँ पर स्थित है और हम इसको किस प्रकार से मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। चलिए अब हम सीधे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में हमें यहाँ पर कुछ ट्रू फॉल्स दिए गए हैं। चलिए देखते हैं ट्रू फॉल्स, जिसमें ट्रू की जगह हमें आर्म्स का प्रयोग करना है और फॉल्स की जगह ना का प्रयोग करना है। फर्स्ट नंबर का है अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रया वर्णाः सन्ति, हमारे राष्ट्र ध्वज में 3 वर्ण हैं। तो ये बात तो सही है कि 3 वर्ण हैं, इसका मतलब है ये वाला सेंटेंस हमारा आम सही है। ध्वजे हरित वर्णः शांति प्रतीका अस्ति, ध्वज में हरित वर्ण शांति का प्रतीक है, तो शांति का प्रतीक नहीं है, इसलिए ये ना हो गया। ध्वजे केसर वर्णः शक्त्यः सूचका अस्ति, क्या शक्ति का सूचक है केसर वर्ण? हाँ, तो ये तो सत्य है कि शक्ति का सूचक है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, आम कर देंगे। ठीक। नेक्स्ट है चक्रे 63 रथ, कि चक्र में 63 मतलब 30 होता है, कि 30 तो नहीं है 24 होती हैं, इसलिए इसको हम कर देंगे ना। और चक्रम प्रगते द्योतकम, चक्र प्रगति का द्योतक है, तो ये भी हमारा सही हुआ, इसलिए हम इसको कर देंगे आम अर्थात हाँ। इस प्रकार से हमारे जो ट्रू फॉल्स यहाँ पर पूर्ण हुए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। और सेकंड नंबर क्वेश्चन में कुछ शब्द हमें दिए गए हैं, इसकी हमको विभक्ति और वचन यहाँ पर बताना है। तो चलिए हम विभक्ति और वचन इनके देखते हैं कि किस शब्द का कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। सबसे पहले देखिए दिया गया है समृद्धे। ये समृद्धे कहाँ बनता है, कौन सी भी सबसे पहले विभक्ति में बनता है? तो समृद्धे शब्द पंचमी और षष्ठी इन दोनों विभक्तियों में बनता है। और कहाँ बनता है? एक वचन में बनता है, पंचमी और षष्ठी के एक वचन में। ऐसे ही वर्णानाम कहाँ बनता है? वर्णानाम षष्ठी विभक्ति में बनता है। कहाँ बनता है? षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में बनता है ये शब्द। ठीक। जहाँ हम रामानाम बालका नाम बनाते हैं वहीं पर ये वर्णनानाम भी बन जाता है। नेक्स्ट है उत्साहस्य। ये उत्साहस्य कहाँ बनता है? तो उत्साहस्य ये भी षष्ठी विभक्ति में ही बनता है और षष्ठी विभक्ति के एक वचन में बनता है। नागरिकय, ये नागरिकय जो शब्द है ये तृतीय विभक्ति में बनता है और तृतीय विभक्ति का कौन सा वचन होगा? ये बहुवचन, तृतीय विभक्ति के बहुवचन में बनता है। सात्विकतायाः, ये सात्विकता स्त्रीलिंग का शब्द है और ये जो है ये पंचमी और षष्ठी, पंचमी और षष्ठी इन दोनों में ही बनता है। और इसका यदि वचन देखें तो ये एक वचन में बनता है, पंचमी षष्ठी के एक वचन में, क्योंकि स्त्रीलिंग की पंचमी और षष्ठी विभक्ति सेम होती है। ऐसे ही प्राणानाम, प्राणानाम तो सीधा ही है कि षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बनता है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। और लास्ट में बचता है सभायाम। तो ये सभायाम शब्द, ये सभा स्त्रीलिंग का शब्द है, सभा में बड़ा है, इसलिए ये सप्तमी विभक्ति का शब्द है और सप्तमी विभक्ति के ये एक वचन में बन जाता है। इस प्रकार से हमने कुछ शब्दों की विभक्ति और वचन उनके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर देखे हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर हमें एक पदेन अर्थात वन वर्ड क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। चलिए हम इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है अस्माकं ध्वजे कति वर्णा सन्ति, कितने वर्ण हैं? तो सीधी सी बात है त्रयः अर्थात 3 वर्ण हमारे ध्वज में हैं। त्रिवर्णस्य ध्वजे
शक्त्यः सूचकः का, कि इनकी शक्ति का सूचक क्या है तीनों में। जो हमारा त्रिवर्ण ध्वज है उसमें 3 रंग हैं, लेकिन उसमें शक्ति का सूचक कौन है, तो वो है केशरः। ठीक, विसर्ग भी यहाँ पर बाद में विसर्ग रख देना है, तो हम विसर्ग का यूज़ भी यहाँ पर कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, खा वाला तो आपको समझ में आ गया है कि इसकी जगह हमें क्या लिखना है, केशरः लिख देना है। ठीक, शक्ति का सूचक कौन है यहाँ पर, केशरः। थर्ड नंबर का है, अशोक चक्रस्य कस्य द्योतकम अस्ति, अशोक चक्र किसका द्योतक है, तो अशोक चक्र जो है वो प्रगति और न्याय का द्योतक है। चलिए हम इसका आंसर सीधे गा वाले का आंसर हम सीधे यहाँ पर टिक कर लेते हैं कि अशोक चक्र किसका द्योतक है। तो हमने देखा हुआ था कि अशोक चक्र प्रगति और न्याय, देखिए ये लिखा हुआ है अशोक चक्र प्रगति न्यायस्य च प्रगतिकम, तो ये हमें लिख देना है गा वाले के आंसर में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घ नंबर का क्वेश्चन है कि त्रिवर्णः ध्वजः कस्य प्रतीका, ये 3 वर्ण का जो ध्वज है वह किसका प्रतीक है, तो 3 वर्ण का ध्वज स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव। ठीक, स्वाधीनता का भी प्रतीक है और राष्ट्र गौरव का भी प्रतीक है, तो ये आंसर भी हमें यहीं पर ही मिल जाएगा। चलिए हम देखते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवञ्च प्रतीकः, ये आंसर हम यहाँ लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हम लिख देंगे। चलिए, तो ये तो हमारे समझ लीजिए 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर ही थे, जो कि हमें लॉन्ग टाइप ही लग रहे हैं, कोई बात नहीं है। चलिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। शायद ये क्वेश्चन हमें 1 वर्ड की तरह लगने लगे। जैसे कि पहला आंसर देखेंगे, अस्माकं ध्वजे श्वेत वर्णः कस्य सूचकः अस्ति, श्वेत वर्ण किसका सूचक है, सफ़ेद कलर, तो सफ़ेद कलर किसका सूचक है, हम सीधे यहीं पर चलते हैं कि सफ़ेद कलर जो सूचक है वो सफ़ेद कलर हमें किसकी सूचना देता है। तो इससे पहले भी हमने जो पढ़ा हुआ था, देखिए जो लिखा हुआ है कि श्वेत वर्णः सत्यस्य सूचका, श्वेत सफ़ेद कलर जो है वह सत्य का सूचक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सत्यश। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका देखते हैं कि अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति, अशोक स्तंभ कहाँ है, तो हमने पढ़ा हुआ था कि अशोक स्तंभ सारनाथ में है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बनारस के उस तरफ सारनाथ है। और त्रिवर्णस्य ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति, कि त्रिवर्ण ध्वज का उत्तोलन अर्थात इसको कब फहराया जाता है, तो ये भी देखिएगा हमने बिल्कुल लास्ट में ही पढ़ लिया था कि जब स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस आता है तब हम इसको यहाँ पर क्या करते हैं, फहराते हैं। तो स्वतंत्रता दिवसे और गणतंत्रता दिवसे ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, और लास्ट जो हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा है 4th नंबर का क्वेश्चन कि अशोक चक्रे कति अरा सन्ति, अरा का मतलब होती हैं तीलियाँ, कितनी तीलियाँ अशोक स्तंभ में हैं, तो हमें पता है 24 तीलियाँ, 24 तीलियाँ होती हैं। और उसके लिए संस्कृत में जो चतुर्विंशति शब्द का यूज़ किया गया है, ये चतुर्विंशति अरासन्ति, चतुर्विंशति शब्द का प्रयोग हमें यहाँ पर कर लेना है। इस प्रकार से हमारे ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पर पूर्ण होते हैं। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट 5th नंबर के क्वेश्चन पर, और 5th नंबर के क्वेश्चन में हमें यहाँ पर कुछ प्रश्न निर्माण करने के लिए दिए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं जो शब्द अंडरलाइन है उसकी जगह हमें एक ऐसा शब्द रिप्लेस करना है जो प्रश्न का निर्माण करेगा। जैसे त्रिवर्ण ध्वजा की जगह हम शब्द लिख देंगे कहा, और पूरे वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन लगा देंगे। ऐसे ही प्रमादम की जगह हम लिख देंगे किम, प्रमादम की जगह किम शब्द का प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन मार्क साइन लगा देंगे। ऐसे ही संबद्धे, सद्बुद्धे, सद्बुद्धे की जगह हम कश्यः शब्द का यूज़ करेंगे, कश्य, और प्रश्न निर्माण लगा देंगे। और लास्ट में शत्रुनाम, शत्रुनाम के लिए हम शब्द प्रयोग करेंगे केशाम, कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, केशाम, ये केशाम शब्द का प्रयोग करेंगे और प्रश्न निर्माण ये लगा देंगे हम यहाँ पर। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न निर्माण भी यहाँ पर पूर्ण होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो कि विभक्ति और वचन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए विभक्ति और वचन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर किस प्रकार से फिल करना है उसको हम फिल करने का प्रयास करते। देखिए 1st नंबर का तो उदाहरण हमें बता दिया गया है। नेक्स्ट है अग्निशिखा, इसको सप्तमी विभक्ति में लिखना है। तो अग्निशिखायाम एक वचन में तो लिखा हुआ है, अब इसको हम द्विवचन में लिखेंगे। तो द्विवचन में क्या प्रयोग होगा वो मैं आपको लिख के बताता हूँ। अग्नि शिखयो, सी ख यो,
ये पूरा का पूरा एक ही शब्द में आएगा, या ऐसा करते हैं हम आपको यहाँ से लिख करके बताते हैं। एक वचन में तो लिखा हुआ है, द्विवचन में जो शब्द बनेगा वो आएगा हमारा अग्नि शिखयो। ठीक, ये जो शब्द है ये द्विवचन का है, और बहुवचन में बनेगा हमारा, वो मैं यहाँ बहुवचन का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अग्नि शिखासु। अग्नि शिखासु, ये हमारे बहुवचन का शब्द यहाँ पर जानना। चलिए ऐसे ही हम देख लेते हैं। अब हमारा अगला शब्द आता है सभा। ठीक, तो सभा के लिए हम देखेंगे कि एक वचन में यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो हम पहले इसको लिख देंगे सभाय। एक वचन में क्या बनेगा? सभाय। सभाभ्याम तो बना हुआ है, ऐसे ही यहाँ पर बन जाएगा सभाभ्या, सभाभ्या। ठीक, और यहाँ पर विसर्ग भी आ जाएगा, सभाभ्या। ठीक, ऐसे ही देखिए नेक्स्ट शब्द है अहिंसा। अहिंसा शब्द के लिए देखिए फर्स्ट नंबर में अहिंसाभ्याम लिखा हुआ है, और द्विवचन में हम इसको लिखेंगे अहिंसे। अहिंसे, बिंदी रख देंगे यहाँ पर, और सामयिक की मात्रा अहिंसे। और बहुवचन में क्या बनाएंगे हम इसको? अहिंसा। ठीक, क्योंकि ये हमें द्विवचन में यूज करना था, इसलिए बहुवचन में क्या आ गया? अहिंसा। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं, शब्द है हमारे पास सफलता। ठीक, अब पंचमी विभक्ति में यूज़ करना है, तो पंचमी विभक्ति में देखिए सफलता, या पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? सफलतायः। ठीक, इसके षष्ठी और पंचमी और षष्ठी दोनों सेम ही होते हैं। सफलतायः ये हो गया। सफलताभ्याम लिखा हुआ है ऑलरेडी, और बहुवचन में हम इसको बनाएंगे सफलताभ्या। क्या बनाएंगे इसको? सफलताभ्या, और विसर्ग लगा देंगे। ठीक, इस प्रकार से ये हमारा प्रथमा, द्वितीय और बहुवचन में, अर्थात एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में हुए। चलिए लास्ट और अंतिम यहाँ पर बचा हुआ है सूचिका। सूचिका को तृतीय विभक्ति में लिखना है, तो सूचिका यहाँ एक वचन में तो लिखा हुआ ही है। चलिए द्विवचन में क्या बनेगा? द्विवचन में मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ, सूचिकाभ्या। क्या बनेगा? सूचिकाभ्याम। सूचिकाभ्याम ये द्विवचन में बनेगा तृतीय के, और बहुवचन में जो हम बनाएंगे वो हमारा बनेगा सूचिकाभि। बहुवचन में क्या हम बनाएंगे? सूचिकाभि। इस प्रकार से ये हमारे विभक्ति और वचन के अकॉर्डिंग हमारे शब्द रूप यहाँ पर पूर्ण होते हैं। चलिए लास्ट नंबर का क्वेश्चन और हमारा एक बचा हुआ है, जिसमें 7th नंबर क्वेश्चन में हमें यहाँ पर कुछ मैचिंग्स दी गई हैं। चलिए हम इन मैचिंग्स को मिलाते हैं। बहुत ही सरल मैचिंग है। जबकि फर्स्ट नंबर पर आप देख रहे हैं केशर वर्णा, ये सौर और त्याग का प्रतीक है, तो इसको हम सौर और त्याग से मिला देंगे। हरित वर्णा सुषमा और उर्वरता अर्थात हमारे पेड़ पौधे फसल का प्रतीक है। और अशोक चक्र जो है वो प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। और 3 वर्ण के जो ध्वज हैं इसको स्वाधीनतया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक माना गया है। और त्रिवर्ण ध्वज का स्वीकार कब किया था? वो 22 जुलाई 1947 में किया गया था। इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये चैप्टर त्रिवर्ण ध्वजा, हमने अपने राष्ट्र ध्वज के बारे में संपूर्ण जानकारी भी प्राप्त की, और उसकी एक्सरसाइज यहीं पर पूर्ण होती है। धन्यवाद।